नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करे छी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 20 जना के जान गेल। एहि संगे कोरोना संक्रमण से जान गेनिहार के संख्या 1004 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में देश भर 3114 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 1,79,614 पहुंचल। मंगल दिन काठमाडौँ उपत्यका में थप 1,468 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से पिछला 24 घंटा में देश भर 3,142 जना नीक भ घर फिरता गेल। डिस्चार्ज होबला के कुल संख्या 1,41,134 पहुंचल। ई कुल प्रतिशत में 78.6 रहल। तहिना देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 37,476 रहल। एहि संगे क्वारंटीन में रहबला के संख्या 1,277। हाल तक 14,80,978 जना के PCR परीक्षण कयल गेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में थप 59 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय मंगल दिन देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 18, सिरहा में 9, सप्तरी में 9, महोत्तरी में 6, पर्सा में 4, रौथट में 4, बारा में 4, सर्लाही में 2 आ बाहर के जिला के 3 जना संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 15,801 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 174 जना के जान गेल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 50 जना के जान गेल। सप्तरी में 27, धनुषा में 19, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सिरहा में 18, सर्लाही में 13 आ रौथट में 10 जना के जान गेल। मंगल दिन 94 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन तक प्रदेश 2 में 14,416 जना संक्रमण से मुक्त भ चुकल। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,34,396 जना के स्वाब संकलन कयल गेल, जाहिमे से 6 से 17 स्वाब के नतीजा आब बाकी है। प्रदेश में 131 जना आइसोलेशन में आ 1,080 जना होम आइसोलेशन में रहल। तेना क्वारंटीन में 60 आ होम क्वारंटीन में 4 से 77 रहल। अर्थ मंत्रालय बीमा समिति से जारी भेल कोरोना बीमा लेख बमोजिम के दाबी केने बीमित सबके बीमांक रकम 1 हफ्ता भीतर भुगतानी कर निर्देशन दिलक। कोरोना बीमा दाबी केने बीमित सबके PCR परीक्षण प्रतिवेदन पॉजिटिव प्रमाणित भेला बाद बीमा लेख अनुसार देबवला रकम सब बीमित के संबंधित बीमा कंपनी से 1 हफ्ता भीतर भुगतानी देब मंत्रालय निर्देशन दिलक। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के उपस्थिति में अर्थ मंत्रालय भेल बैठक बाद 1 हफ्ता भीतर बीमा रकम भुगतानी कर कार्य के समन्वय आ अनुगमन बीमा समिति करत आ दाबी भुगतानी के दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मंत्रालय में पठावा समेत समिति मंत्रालय के निर्देशन देने अर्थ मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल जानकारी दिलन। अहिना कोरोना बीमा दाबी भुगतानी संबंध में सेवाग्राही से आयल उपराग के सुनवाई कर समस्या समाधान के लेल संबंधित बीमा कंपनी के निर्देशन द हॉटलाइन टेलीफोन सहित के हेल्प डेस्क संचालन कर के व्यवस्था समेत तत्काल मिलाव निर्देशन दिल गेल। तहिना कोरोना बीमा के दाबी भुगतानी कार्य में सेवाग्राही से आयल उपराग के सुनवाई का छलफल में बैठक में आर्थिक मंत्रालय के सचिव द्वय शिशिर कुमार ढुंगाना, रामशरण पुड़ासेनी, बीमा समिति के अध्यक्ष चिरंजीवी चापागाई, बीमक संघ के अध्यक्ष दीप प्रकाश पांडे लगायत के उपस्थिति छल। एक्शन एड नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करौलक। एक्शन एड नेपाल के कार्यकारी निर्देशक सुजीता माथेमा मंगल दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल के स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करौलक। हस्तांतरण कार्यक्रम में कार्यकारी निर्देशक माथेमा समाज कल्याण परिषद और महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के समन्वय में 9,457 सेट PPE उपलब्ध करौने बतौलन, जैके मूल्य करीब 1,62,00,000 रुपया रहल समेत बतौलन। कोविड रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल अग्रपंक्ति में रही काज के निहार स्वास्थ्यकर्मी के सुरक्षा के लेल PPE सेट अनिवार्य भेल आ अपना सब मंत्रालय मार्फत सहयोग केने बतौलन। र हामीलाई एकदमै के लाग्छ भने जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ जो अगाडि बसेर सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको सुरक्षा चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उहाँहरूले सेवा प्रदान गरेको खण्डमा हामीहरू पनि सुरक्षित महसुस हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले समाज कल्याण परिषद समन्वय गरिकन महिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरिकन आज हामीले 9,457 वटा चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। होल PPE सेट मिनिस्ट्री अफ हेल्थ र पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले यो हस्तान्तरण गरेका छौँ
र हामीलाई एकदमै पूर्ण विश्वास छ कि जुन हामीले यो हस्तान्तरण गरेको PPE सेट चाहिँ जहाँ एकदमै चाहिने ठाउँ छ, जहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ, जहाँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई यो सुरक्षित हुनको लागि चाहिन्छ त्यहाँ पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै आशा लिएको छु। यो टोटल मूल्य भनेको करिब 1,62,00,000को हाराहारीमा चाहिँ यो टोटलमा छ र पर PPE सेट चाहिँ 1,700 र PPE सेट मैले संक्रमण के दर उच्च भेल क्षेत्र में अपना सब द्वारा उपलब्ध करायल गेल PPE सेट प्रयोग होबा के विश्वास समेत कार्यकारी निर्देशक माथेमा व्यक्त कयलनि। एक्शन एड नेपाल लगभग 39 वर्ष काज करैत आबि रहल अछि। नेकपा के नेता तथा शिक्षा प्रेमी गंगाराम यादव पार्टी भीतर देखल गेल विवाद प्रति चिंता व्यक्त कयलनि अछि। धनुषा के शहीदनगर नगरपालिका वार्ड 6 हड़बारा स्थित स्वास्थ्य चौकी आ वार्ड कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में नेता यादव पार्टी एकीकृत होब देख नहीं चाहने किछु व्यक्ति षड्यंत्र कर लागि रहल आरोप लगौलनि। ओ जनता के मैंडेट से बनल नेकपा सरकार के कोनो किसिम के आघात पहुंचाला से जनता में निराशा हेबाक बतौलनि। नेता यादव पार्टी भीतर के गुटबंदी अंत क सब एकजुट हेबा प्रभाव में बतौलनि। विरोध कैसे है नेकपा एमाले के साथियों से विरोध कर हटावा चाहे है, कोई बना चाहे है कि बनला से देश के समस्या हल होते कि ओकरा हटाला से कि रात पूरा और ढंग के विकास भ जेते। ई अपने के सिर्फ स्वार्थ के मार भ रहा है, कुर्सी के लिए मार भ रहा है। आ जे मर्म नहीं बुझे है से कुछ वर्ग लागल है जो पार्टी फूटे, लड़े, झगड़े, देश विदेश सारा शक्ति भिड़ल है। पार्टी भीतरों में कुछ आदमी के उन्माद भ गल है कि पार्टी फूटे। जेकर खून पसीना से बहल पार्टी है ओकरा नींद नहीं भ रहल है। नेता यादव 20 वर्ष में होव नहीं सकवला विकास शहीद नगर पालिका 2.5 वर्ष में केने दावी कयलनि। कार्यक्रम में शहीद नगर नगरपालिका के मेयर उदय कुमार बरबरिया विकास के गति ल रहल बेर किछ प्रतिक्रियावादी सब ओहि के विरोध क नागरिक के विकास से वंचित कर चाहने आरोप लगौलनि। कार्यक्रम में नेकपा धनुषा इंचार्ज श्रवण कुमार बरबरिया, नेकपा धनुषा जिला अध्यक्ष राजकिशोर यादव, उपमेयर शीला देवी कापेर, वार्ड 6 के अध्यक्ष इकबाल मंडल लगायत के सहभागिता छल। जनता समाजवादी के पार्टी के नेता सब पार्टी भीतर विगत में देखल गेल गुटबंदी अंत्य होबा के चाही बतौलक अछि। मंगल दिन सिराहा के मिर्चैया में दीपावली तथा छठ पावनि के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में सहभागी नेता सब समाजवादी पार्टी आ राष्ट्रीय जनता पार्टी मिल बनल जनता समाजवादी पार्टी के गुट सबसे मुक्त होबा के चाही बतौलक अछि। विगत में दुकान जका पार्टी चलाउने कहैत ओ सब आब एहन व्यवहार आ मानसिकता छोड़ कऽ आगा बढ़बा में जोर देलक अछि। विधान विपरीत जायवला के कार्यवाही करैत अनुशासन कायम कराबऽ समेत ओ सब नेता सबके आग्रह कयलक अछि। कार्यक्रम में जसपा नेता सब राम कुमार मंडल, जमुना यादव, प्रदीप शाह, धीरेन्द्र कुमार शाह, रेणु शर्मा, प्रदीप मंडल, चंदेश्वर पासवान, विष्णु शाह, अजय कुमार यादव लगायत के सहभागिता छल। नेपाली कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय आ जिला कार्यालय सब में 3 दिन पार्टी के झंडा आधा झुकेबाक तैयारी केलक अछि। आइ बैसल केंद्रीय कार्य समिति के आकस्मिक बैठक से प्रतिनिधि सभा सांसद समेत रहल पार्टी के केंद्रीय सदस्य सूर्य बहादुर केसी के निधन में शोक व्यक्त करैत पार्टी के झंडा आधा झुकाबऽ के निर्णय कयल गेल अछि। कांग्रेसक नेता पूर्ण बहादुर खड़का कार्तिक 18, 19 आ 20 गते पार्टी के केंद्रीय कार्यालय आ सब जिला कार्यालय में पार्टी के झंडा आधा झुकाबऽ के निर्णय केने बतौलनि अछि। निर्वाचन में समानुपातिक प्रणाली अंतर्गत नेपाली कांग्रेस पार्टी का तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुभएको थियो। उहाँको निधनप्रति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। साथै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। स्वर्गीय केसीप्रति सम्मान प्रकट गर्दै शोक कार्यक्रम देय बन्ने निर्धारण गरिएको छ। 77 कार्तिक 18, 19 र 20 गते 3 दिनसम्म पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने। तहिना 19 गते सब कार्यालय सब बंद करके आ केसी के निधन के 13 दिन तक शोक पुस्तिका राख के निर्णय समेत बैठक के ने बतौलनि। पोखरा महानगरपालिका 7 कास्की जिला के रहनिहार केसी के सोम के रात निधन भेल छल। गृहमंत्री रामबहादुर थापा उपत्यका के ट्राफिक व्यवस्थापन के लिए सड़क संजाल विस्तार लगायत के काज के सरकार प्राथमिकता देने बतौलनि अछि। उपत्यका लगायत देश के विभिन्न ठाम में होबला ट्राफिक जाम के काज, गुणस्तरीय सड़क निर्माण
कालोपत्रो के नाई आज सड़क संजाल विस्तार के नाई सरकार के प्राथमिकता में रहल आ ओई के आगा बढ़ा रहल बताओल गेल। गृह मंत्रालय में भेल कार्यक्रम में मंत्री थापा ट्रैफिक व्यवस्थापन के लिए सरकार एन निर्माण के काज समेत तदारुकता के साथ आगा बढ़ाई रहल बतौलन। आगामी वर्ष ट्रैफिक व्यवस्थापन के प्रविधि युक्त बनेबाक बात के सेहो सरकार ध्यान देने बतौलन। आगामी यो उसमा हाम्रो सेसनमा हामीले यो विधेयकलाई हामी पारित गर्नेछौँ र यो सडक सञ्जालहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्ने, तिनीहरूलाई पिच गर्ने र अरू जो विषयहरू यहाँ आएका छन्, टनेलहरू खोल्ने कुराहरू, फ्लाइओभरका कुराहरूलाई, यसलाई पनि अब हाम्रो कार्ययोजनाहरूमा चाहिँ सरकारको चाहिँ योजनाहरूमा यी विषयहरूलाई चाहिँ हालेर चाहिँ आगामी दिनहरूमा यसलाई पनि हामी अगाडि नै बढाउनेछौँ र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि जुन यहाँ विषयहरू आएको छ र सम्बन्धित निकायले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई आफ्नो चाहिँ योजनामा हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यातायातलाई, हाम्रो यो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधियुक्त बनाउने कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री ट्रैफिक नियम नहीं पता भ पालन नहीं कर वाला सबके लेल कड़ा कानून के आवश्यकता रहल बतौलन। ट्रैफिक नियम जान के उल्लंघन के निहार ऊपर आज जरिमाना रकम बढ़ाव के उल्लेख करत लाइसेंस वितरण में समेत कड़ाई करव के ओ बतौलन। सडक युजर्सलाई सडक कसरी युज गर्ने भने अलिकति कठोर नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्छु। त्यहाँ केसम्म भयो भने एउटा मोटरसाइकलले कुनै रुल्स भायोलेट गर्यो भने चलान बापत तिर्नुपर्ने पैसा उसको त्यो सेकेन्ड ह्यान्डको मोटरसाइकल भन्दा बढी हुँदो रहेछ र कतिपय अवस्थामा सडकमै जलाएर हिँड्नु पर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण अवेरनेसलाई ह्याबिटमा टर्न गर्ने हो भने सर्टेन वर्षहरूमा चाहिँ अलिकति हार्ड इकोनोमिक पनिसमेन्टहरू गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यतातिर पनि हामी जान सक्छौँ कि भन्ने मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। लाइसेन्सको डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले अलिकति पनि लापरवाही गऱ्यौँ भने सडकमा प्रयोग हुने गाडी नै हतियारको रूपमा युज हुने सम्भावना रहन्छ। एउटा अनाडी मान्छेलाई गाडी दिने भनेको त्यो एउटा रिसाको मान्छेलाई तरबार दिने जत्तिकै हो। त्यसकारण हामीले यो प्रसङ्गमा अलिकति सिरियस। गृह मंत्रालय में भेल एक कार्यक्रम में महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीम ढकाल काठमाडौँ उपत्यका के ट्रैफिक व्यवस्थापन संबंधी एकीकृत कार्ययोजना 2077 प्रस्तुत किने छला। धनुषा के बटेश्वर गाउँपालिका वार्ड 4 में माइट के ढिस्कापुर झपेला से एक महिला के जान गेले। प्रहरी चौकी बटेश्वर के अनुसार आई भोरे माइट में तोपाक 35 वर्षक सुनीता देवी रविदास के जान गेले। अन्य 2 जना घायल भेले। घायल भेनिहार में 14 वर्षीय मधु कुमारी ठाकुर आ रीना ठाकुर रहले। गंभीर घायल के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में उपचार भ रहले। बालिका बलात्कार के आरोप में काठमांडू में एक जना पकड़ाले। 11 वर्षीय बालिका के जबरदस्ती करने के ने अभियोग में काठमांडू महानगर पालिका 17 धोबीचौर डेरा लकर रही रहल भारत के 45 वर्षक मुजबिल अंसारी पकड़ाले। अंसारी ओई बालिका के जबरदस्ती करने के ने उजूरी बाद प्रहरी काठमांडू महानगर पालिका 17 स्थित ओकर साथी के कोठा से नुकाल अवस्था में पकड़लक। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल के पैनल उम्मीदवारी दर्ता करौलक। कोविड के कारण बीतल चैत में स्थगित भेल निर्वाचन आगामी मंगसिर में हो बजा रहा। मंगसिर 11, 12 आ 13 गते हो वाला निर्वाचन में महासंघ के वर्तमान उपाध्यक्ष ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष में उम्मीदवारी दर्ता करौलाए। ढकाल पैनल से वस्तुगत उपाध्यक्ष में उमेश लाल श्रेष्ठ, जिला नगर उपाध्यक्ष में गुणनिधि तिवारी आ एसोसिएट उपाध्यक्ष में रामचंद्र संघाई उम्मीदवारी दिलेने। उम्मीदवारी दर्ता बाद ढकाल निजी क्षेत्र के आर्थिक मुद्दा उठाव के लेल साना मझौला आ बड़का उद्योग व्यवसायिक मिल कर आगा बढ़बाक बतौलन। सब प्रकार के व्यवसाय संचालन के लेल विदेशी लगानी समेत प्रवर्धन कर कहत ओ देश विदेश में रहल लाखों नेपाली के लेल रोजगारी सृजना होबा औद्योगिक वातावरण सृजना करबाक बतौलन। मझौला र ठुला व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुको साथै विदेशी जुन एफडीआई को रूपमा आउने चाहिँ विदेशी जुन एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यसलाई पनि प्रमोट चाहिँ गरेर नेपालमा एउटा रोजगारी चाहिँ सृजना गर्ने र यहाँ नै जुन एउटा चाहिँ लाखौं नेपालीहरू जुन बाहिर चाहिँ जानुभएको चाहिँ छ
वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालमै एउटा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने हिसाबको जुन एउटा चाहिँ औद्योगिक वातावरण चाहिँ तयार गर्नको लागि वास्तवमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित रेगुलेटरहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसी लबिङको लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटा जुन एउटा चाहिँ औद्योगिक वातावरण जुन बनाउनको लागि चाहिँ नेपालमा साँच्चै एउटा चाहिँ व्यावसायिक एक्टिभिटी र चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा मेरो नेतृत्वको ढकाल पैनल से महासंघ के केंद्रीय सदस्य में केंद्रीय सदस्य हेमराज ढकाल, कमला श्रेष्ठ, आकाश अधिकारी, जय शिव कुटी, सुभाष भंडारी, प्रकाश सिंह कार्की, भक्त हमाल, सुबोध कुमार गुप्ता, सुमित केडिया, रविन कुमार श्रेष्ठ और नरेश लाल श्रेष्ठ उम्मीदवारी दर्ता करोलक। तातोपानी नाका खुल्लो पर चीनिया पक्ष पर्याप्त सामग्री नहीं पठौला से नेपाली व्यवसायी समस्या में पड़ल। चीनिया पक्ष सुरक्षा के कारण देखबैत कम सामान पठौला बाद व्यवसायी सब चिंतित देखल गेल। कोविड संक्रमण के जोखिम के कारण नया मापदंड तैयार क तातोपानी नाका खोलल गेल। नया मापदंड अनुसार काज करऽ के लेल नेपाल तरफ भन्सार में 25 से बेसी चीनिया कंटेनर से नेपाली कंटेनर में सामान पलट सकबाक यार्ड तैयार कयल गेल। एक चीनिया कंटेनर सामान से नेपाल तरफ के 2 से 3 कंटेनर सामान भरल जा सकैया। यदि पूर्ण क्षमता में सामान आयात होय तो दैनिक 50 से बेसी नेपाली कंटेनर आब सकत। लेकिन नाका खुलल पहिल दिन 2 कंटेनर आ दोसर दिन 4 कंटेनर मात्र सामान आयल। चीनिया पक्ष स्वास्थ्य सुरक्षा के कारण देखबैत कम सामान पठौला से अपना सब समस्या में पड़ल नेपाली व्यवसायी विजय श्रेपा बतौलन। हिजोबाट खुलाएको त्यो खुसी छ, तर हामीलाई निरन्तर खोलिदिनु पर्यो भनेर हाम्रो आग्रह छ नेपाल सरकारलाई। अनि निरन्तर नाका खोलिदियो भने गाडी पनि मुभमेन्ट धेरै हुन्छ, धेरै पनि गर्नुपर्ने छ, व्यवसाय पनि काम हुने। अब कतिवटा गाडीहरू छ त्यहाँ धेरै ब्याङ्कबाट लोनमा झिकेको छ, धेरै व्यवसायहरू मार्नु परिरहेछ, धेरैको त घरबारै सकिनु लागिसक्यो। त्यो सकिएर पनि अहिले यहाँको स्थानीयवासीलाई खाना पनि धौधो छ। अब नाका चलेको छैन, खेतबारी राम्रो छैन, उब्जनी राम्रो हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा नाका निरन्तर खोलिदिनु पर्यो। नाका या तो पूर्ण रूप में संचालन में कर के अथवा पूर्ण रूप से बंद क समुद्री नाका से सामान आना के चाहिए। नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोक के अध्यक्ष जांगबु शेर्पा बतौलन। धर्ना कसेर बस्ने कि पुरै खोल्दे कि पुरै बन्द गरिदियो र हाम्रो जति नेपालीको जति पनि व्यापारीहरूको सामान छ त्यो तपाईँको उता 22 बोट ल्याउने वातावरण मिलाइदियो भने हामीले त्यति मात्रै त्यो शब्द बोल्ने र यहाँ धर्ना कसेर बस्ने भन्ने खालको हामी सोच बनाएर बसेको। अन्य कुरा त अब कति अब कुही पनि सकेको छ तपाईँको होइन, त्यो त तपाईँको यहाँ रेकर्ड पनि छैन तपाईँको। जो नकुने चिजहरू पनि तपाईँको त्यहाँ राख्नेले गर्दाखेरि धेरै त मार त व्यापारी परि पनि रहेछ। एखन तक सेव आ किछ रेडीमेड कपड़ा मात्र आयल अछि। यह गति में सामान आयत तऽ एखन खरीद कयल गेल सामान 1 वर्ष बाद तातोपानी भन्सार सुखा बंदरगाह कार्यालय से आयत। प्रमुख लाल बहादुर खत्री बतौलन अछि। आएर त व्यवसाय साथीहरूको सामान आउनलाई चाहिँ अझै 1 वर्ष लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो यतापट्टिको तयारी, सतर्कता, विश्वसनीय वातावरण बनाउनलाई चाहिँ हामी उच्चतम हदसम्म चाहिँ हामी सब प्रयास गर्छौँ। त्यो बनाइसकेपछि चिनिया पक्षसँग वार्ता गर्ने, सहमति गर्ने, छलफल गर्ने हाम्रो तहबाट, स्थानीय तहबाट हामी गर्ने पहल पनि हामी गर्छौँ। र मैले अघि नै भनिहालेँ हाम्रो लोकल लेभलको चाहिँ हाम्रो मेकानिजम पनि छ, त्यसलाई पनि हामी चाहिँ एक्टिभ बनाउँछौँ र त्यसै गरी मन्त्रालय स्तरलाई पनि हामी चाहिँ अनुरोध गर्छौँ, मन्त्रालय तहलाई पनि हामी त्यो कुरा जानकारी गराउँछौँ। आयातित सामग्री पूर्ण क्षमता में आने के लिए अपना सब मंत्रालय स्तर से छलफल कर रहल खत्री बतौलन अछि। नाका पूर्ण रूप में संचालन एला पर दैनिक करोड़ों राजस्व संकलन हेबाक, रोजगारी के अवसर समेत वृद्धि हेबाक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के बिहार में विधानसभा चुनाव अंतर्गत मंगल दिन दोसर चरण के मतदान भेल अछि। दोसर चरण में 17 जिला के 94 विधानसभा सीट के लेल मतदान भेल अछि। एहि मतदान से 1463 उम्मीदवार के भाग्य के फैसला हैत। मंगल दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित केंद्र में मतदान केलनि। तहिना भोरे सुशील मोदी, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सहित दिग्गज नेता सब मतदान केलक अछि। आइ लगभग 55% मतदान कयल गेल अछि।
ऐसा पहिने अक्टूबर 28 में पहिल चरण के मतदान भेल छल। तेसर चरण के मतदान नवंबर 7 तारीख में हैत। निर्वाचन के नतीजा नवंबर 10 तारीख का सार्वजनिक कयल जायत। एहि बेरक चुनाव में भाजपा, जदयू आ जीतन राम मांझी के हम पार्टी तथा मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी द्वारा गठबंधन बनाओल गेल अछि। तहिना राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ वाम दल सब गठबंधन भेल अछि। मुदा चिराग पासवान नेतृत्व के लोक जनशक्ति पार्टी असगरे चुनाव मैदान में उतरल अछि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 12,13,312 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,74,34,036 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,41,09,151 गोटे इलाज बाद नीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,37,009 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 95 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,60,272 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,23,139 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 82 लाख से बेसी संक्रमित अछि। मेक्सिको में 92,100 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 46,835, इटली में 39,059 गोटे के जान गेल अछि। सऊदी में 5,437, यूएई में 503, मलेशिया में 263 आ कतर में 232 गोटे के जान गेल अछि। अब खेल समाचार। कोरोना के कारण पर्याप्त अभ्यास कर नहीं पौला से चिंतित बनल खिलाड़ी सब पिछला किछ दिन से राहत महसूस केलक अछि। टोक्यो ओलंपिक के लक्ष्य रखने कराते खिलाड़ी सब मंगल दिन सादो बाटो स्थित कवर्ड हॉल में लय में फिरता आब मेहनत कर रहल देखल गेल। 9 महीना से कोरोना से अवरुद्ध खेलकूद के चलायमान कर के दबाव एला बाद राष्ट्रीय खेलकूद परिषद सीमित खिलाड़ी के मापदंड पूरा कर अभ्यास पालन करैत अनौपचारिक निर्देशन देने छल। कराते खिलाड़ी 2021 में होबला टोक्यो ओलंपिक के लेल तैयारी शुरू केलक अछि। अहिले अल्टरनेटिभ हिसाबमा ट्रेनिङ भइरहेछ र यसले गर्दाखेरि अलिकति निराशा चाहिँ छ र आगामी दिनमा चाहिँ अब विदेशमा विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न प्रोग्रामहरू सबै सञ्चालन भइसकेको छ र नेपालमा भने त्यस्तो खाले गतिविधि चाहिँ सुचारू भइसकेको छैन किनकि कोभिड-19 दिन प्रतिदिन बढिरहेछ। तर पनि हाम्रो यो ट्रेनिङ भएर चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ र हामी अब पहिलाको जस्तै फर्ममा चाहिँ आउने एउटा अवसर भनौँ न पहिलाको जस्तै फर्ममै चाहिँ अब बिस्तारै सुरु भइरहेछ। घर में रहला के कारण खिलाड़ी सबके फिटनेस में असंतुलन देखल गेला बाद राष्ट्रीय खेलकूद परिषद मार्फत खिलाड़ी के अभ्यास के वातावरण मिला देव समेत आग्रह कयल गेल अछि। तहिना खिलाड़ी नवीन रसाइली नया घर में वातावरण मात्र भेला से सेहो मैट के अभ्यास आवश्यक रहल बतौलनि। मुख्य प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ कोरोना के बहाना बना खेलकूद गतिविधि रोक नहीं हेबाक तर्क रखैत आबि रहल अछि। खिलाड़ी के घर में नहीं बंद कऽ कॉन्टैक्ट खिलाड़ी के लेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अन्य देश से अवलंबन कयल गेल विधि जकाँ नेपाली खिलाड़ी के सेहो मास्क लगा अभ्यास में उतार के समय आयल आ ओही अनुसार खिलाड़ी के फिटनेस के लेल अभ्यास में बजाओल गेल जानकारी देलनि। आयोजन गरिसकेका छन् तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नि खेलकुद गतिविधिहरू ठप्प छन्। एकदमै औँलामा गर्न सक्ने गरी एउटा दुईटा अहिले खेलकुद बिस्तारै बिस्तारै चल्ने हैन सुरुवात हुने क्रममा चाहिँ छ। त्यही कारणले गर्दा अब हाम्रो पनि ओलम्पिकको लागि लक्ष्य निर्धारण भइसकेको खेल छ। अब हामीले आफ्नो खेलाडीहरूलाई कतिसम्म घरमा थुनेर राख्ने हैन र उनीहरूको जुन खालको एउटा परफर्मेन्स छ जुन खालको एउटा चाहिँ उनीहरूको शारीरिक मानसिक जति नेपाली खिलाड़ी के टोक्यो ओलंपिक रैंकिंग के आधार में ओते सहज हो वाला नहीं है। जारी इंडियन प्रीमियर लीग IPL अंतर्गत आई मुंबई इंडियंस आ सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल भ रहल अछि। खेल नेपाली समय अनुसार 7:45 में शुरू भेल अछि। मुंबई अंक तालिका के पहिल स्थान में रहल अछि। सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका के 5म स्थान में रहल अछि। आई के खेल में सनराइजर्स हैदराबाद जितला बाद प्लेऑफ में क्वालिफाई करत। यदि सनराइजर्स हैदराबाद आई हारला पर कलकत्ता नाइट राइडर्स प्लेऑफ में क्वालिफाई करत। ऐसा पहिने मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आ दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंच चुकल अछि। बेस त अपन समाचार एखन लायत पल पल खबर तेज नजर देखित रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।